अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देखोगे तो तुम्हारी दुआ, तुम्हारा यकीन और तुम्हारी तकदीर तीनों बदल जाएंगे। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस राज की जो किस्मत के ताले खोल देता है। कभी तुमने सोचा कि कुछ लोग सारी रात दुआओं में रोते हैं, हाथ उठाते हैं, सजदों में गिर पड़ते हैं, मगर उनकी तकदीर जैसे पत्थर बन जाती है। और कुछ लोग बस खामोशी से दुरूद पढ़ते हैं और देखते ही देखते उनकी दुनिया बदल जाती है। क्या ये मुमकिन है? क्या वाकई दुरूद इब्राहिमी और दुरूद शरीफ में वो ताकत है जो तकदीर के औराक पलट दे? एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी पर नजर डालो। कितनी बार तुमने चाहा कि हालात बदल जाएं, कि कोई मोजज़ा हो जाए, कि वो चीज मिल जाए जो तुम्हारे नसीब से छिन गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और तुमने सोचा शायद मेरी तकदीर ही ऐसी है। मगर मैं तुम्हें आज एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक गरीब आदमी था जिसके पास न घर था, न रोजगार, न आस। दिन गुजरते गए, हालात बिगड़ते गए। लोग कहते तेरी तकदीर बंद है, तेरे नसीब में कुछ नहीं। वो हर रात एक ही सवाल के साथ सोता, या अल्लाह, क्या मेरी तकदीर कभी बदलेगी? एक रात किसी बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा, दुआ जरूर मान, मगर पहले दुरूद पढ़, क्योंकि दुरूद वो कुंजी है जो दुआ के दरवाजे खोलती है। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उसने वुजू किया, खामोशी से बैठा और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया। ना आवाज बुलंद थी, ना कोई दिखावा, बस दिल से निकलता हुआ हर लफ्ज। पहली रात कुछ ना हुआ, दूसरी रात भी नहीं, लेकिन तीसरी रात कुछ बदल गया। उसके अंदर एक सुकून उतरा, जैसे दिल पर बोझ हल्का हो गया हो। फिर कुछ दिनों बाद अचानक एक दोस्त ने पुरानी बात याद दिलाई और उसे नौकरी की पेशकश कर दी। फिर रिस्क बढ़ा, फिर इज्जत मिली और आखिर में वो कहने लगा, मैंने अपनी तकदीर को दुरूद से बदलते देखा है। देखो, दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये दिल की समत बदलने का अमल है। ये वो लम्हा है जब बंदा कहता है, या अल्लाह, मैं अपने महबूब का नाम लेता हूं ताकि तू मेरी किस्मत को बेहतर कर दे। और यूं दुरूद पढ़ने वाला आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। दुआएं बदलती हैं, उसका यकीन बदलता है और उसकी दुनिया भी। अब सोचो, क्या दुरूद में वाकई तकदीर बदलने की ताकत है, या दुरूद पढ़ने वाला खुद बदल जाता है और वही तब्दीली उसकी तकदीर बदल देती है? जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके अल्फाज जमीन पर नहीं रहते, वो सीधे अर्श तक पहुंचते हैं और फरिश्ते कहते हैं, ये वो जबान है जिसने महबूब खुदा का नाम लिया, उसकी तकदीर को रहमत के करीब कर दो। अब जरा एक लम्हा रुको और दिल में सोचो, अगर नबियों की दुआएं तकदीर बदल सकती हैं तो उन पर भेजा जाने वाला दुरूद क्यों नहीं बदल सकता? क्या मुमकिन नहीं कि तुम्हारे नसीब के औराख भी इसी दुरूद के वसीले से पलट जाएं? मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाना चाहता हूं, दो ऐसे लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी में दुरूद पढ़कर अपनी तकदीर बदलते देखी। पहला शख्स एक मजदूर था। हर रोज धूप में काम करता, पसीने में डूबा रहता। जिंदगी में ना आसाइश थी, ना सुकून। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हर सांस के साथ दुरूद पढ़ने की आदत डाल ले। पहले वो हंसा, फिर दिल के किसी कोने ने कहा, कोशिश करके देख। चंद महीने गुजरे और एक दिन वही मजदूर एक कारोबार का मालिक बन गया। वो कहता था, मैं नहीं बदला, मेरी तकदीर बदली, और दुरूद उसका जरिया बना।
दूसरी कहानी एक औरत की है जिसने बरसों औलाद के लिए दुआएं की मगर सब बेअसर। एक रात उसने रोकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर मेरा नसीब बंद है तो उसे दुरूद के सदके खोल दे। वो हर नमाज के बाद सिर्फ दुरूदे इब्राहिमी पढ़ती रही। चंद महीने बाद अल्लाह ने उसे औलाद अता की और उसने रोते हुए कहा, यह दुरूद नहीं था, यह तकदीर का दरवाजा था जो खुल गया। देखो, दुरूद तकदीर को जबरदस्ती नहीं बदलता, यह दिल के यकीन को बेदार करता है, और जब दिल बदलता है तकदीर खुद रास्ता बदल लेती है। दुरूद वो अमल है जो बंदे को उस मकाम पर ले जाता है जहां वो कह सकता है, ऐ अल्लाह, अब मैं नहीं बोल रहा, ये तेरे महबूब का जिक्र बोल रहा है, अब दरवाजे बंद न रखना। अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां हम देखेंगे कि दुरूद किस तरह हकीकत में इंसान की जिंदगी के रास्ते बदल देता है, कैसे ये अमल वक्त और दिल के यकीन के साथ इंसान के मुकद्दर को नई रोशनी दे देता है। कभी कभी तकदीर नहीं बदलती, अल्लाह दिल के यकीन को बदल देता है, और यकीन तकदीर से बड़ा हो जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें उस मुकाम पर ले आती है जहां सब दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। मेहनत करते हैं, दुआएं करते हैं, मगर तकदीर जैसे एक पत्थर की दीवार बन जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीवार नहीं तोड़ते, सिर्फ दुरूद पढ़ते हैं, और दीवार खुद रास्ता बन जाती है। पहली कहानी एक ताजिर की है। वो खुशहाल था, कारोबार चलता था, घर भरा हुआ था, मगर एक दिन सब बदल गया। कारोबार में नुकसान हुआ, दोस्तों ने पीठ दिखाई, कर्ज इतना बढ़ गया कि उसने खुद को कमरों में कैद कर लिया। दिन गुजरते गए, उम्मीद टूटती गई। एक रात वो अपने बिस्तर पर लेटा रो रहा था। अचानक उसके जहन में एक जुमला आया, दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, दरवाजे खुल जाएंगे। वो उठा, वुजू किया और आहिस्ता आहिस्ता दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। पहले दिन दिल नहीं लगा, मगर वो रुका नहीं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, फिर अचानक एक दिन उसके पुराने ग्राहकों में से एक ने फोन किया, मैं तुम्हारे साथ दोबारा काम करना चाहता हूं। फिर एक के बाद दूसरा, तीसरा। कुछ ही महीनों में वही ताजिर जिसने हार मान ली थी अब कहता था, मैंने कारोबार नहीं संभाला, दुरूद ने सब संभाल लिया। दूसरी कहानी एक मां की है जिसका बेटा एक हादसे में शदीद जख्मी हो गया। डॉक्टरों ने कहा, उम्मीद बहुत कम है, दुआ करो। वो औरत अस्पताल के कोने में बैठकर रो पड़ी। फिर उसने सर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, मैं कुछ नहीं मांगती, सिर्फ अपने महबूब पर दुरूद भेजती हूं। अगर ये दुरूद तेरे महबूब तक पहुंचे तो मेरे बच्चे को वापस कर दे। फिर उसने रोते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। रात भर सिर्फ दुरूद, सिर्फ आंसू। सुबह हुई तो डॉक्टर हैरान थे, दिल की धड़कन वापस आ गई है। कुछ दिनों में वो बच्चा चलने लगा। मां ने सजदे में गिर कर कहा, मैंने दुआ नहीं की थी, मैंने दुरूद पढ़ा था, और दुरूद ने मेरे लिए दुआ बनकर तकदीर बदल दी। तीसरी कहानी एक आलिम दीन की है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हर लम्हा दुरूद में रहते थे। लोग उनसे पूछते, हजरत, आप हर वक्त दुरूद क्यों पढ़ते हैं? वो मुस्कुराकर कहते, दुरूद पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता, बस कभी देर होती है, और वो देर भी उसके हक में बेहतर होती है। क्या खूब कहा। दुरूद सिर्फ जमीन पर नहीं पढ़ा जाता, ये अर्श पर लिखा जाता है। ये तीनों कहानियां शायद मुख्तलिफ लगती हों, मगर उनमें एक बात मुश्तरक है। दुरूद ने सिर्फ हालात नहीं बदले, लोगों का दिल, उनका यकीन और उनकी सिमत बदल दी।
और जब दिल बदलता है तो तकदीर खुद नए रास्ते चुन लेती है। कभी सोचो, अगर दुरूद एक ताजिर के कारोबार को, एक मां के दुख को और एक आलिम के यकीन को नूर में बदल सकता है, तो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। ये बात समझो कि दुरूद सिर्फ जिक्र नहीं, एक रूहानी तवानाई है। जैसे मिट्टी में पानी जाए तो बीज उगता है, वैसे दिल में दुरूद जाए तो नसीब उगने लगता है। दुरूद दिल की जमीन को नर्म करता है। जहां पहले सख्ती, गुस्सा और गम था, वहां अब नूर, रहमत और सुकून उतरने लगता है। अब सवाल यह है, ये दुरूद आखिर कैसे तकदीर बदल देता है? इसके अंदर वो कौन सी ताकत है जो इंसान की किस्मत के धागे तक पहुंच जाती है? आओ अगले हिस्से में इस राज को समझने की कोशिश करते हैं कि दुरूद की वो रूहानी ताकत कहां से जन्म लेती है। दुरूद ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल की वो सांस है जो अर्श तक जा पहुंचती है। लोग समझते हैं दुरूद सिर्फ पढ़ा जाता है, मगर हकीकत यह है कि दुरूद दुआ की रूह है। जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो तुम अपनी दुआ को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अल्लाह तक पहुंचाते हो। सोचो जरा, क्या वो दुआ रद्द हो सकती है जो नबी के वसीले से उठती हो? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का फरमान है, दुरूद दुआ की कुंजी है, जो उसे पढ़ता है उसकी हाजत रोकी नहीं जाती। क्या खूबसूरत हकीकत है। हम दुआ के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और दुरूद वो चाबी है जो वो दरवाजा खोल देती है। एक लम्हे के लिए खामोशी से सोचो, जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो सिर्फ अल्फाज नहीं दोहरा रहे, तुम दरअसल अपने नसीब के धागे को रोशनी से बुन रहे होते हो। और वो धागा जब मोहब्बत रसूल के नूर से चमकने लगता है तो अंधेरी तकदीर भी जगमगा उठती है। दुरूद अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करता है, और जब रहमत बदलती है तो तकदीर भी नर्म पड़ जाती है। कभी कभी अल्लाह तकदीर नहीं बदलता, बल्कि बंदे को उस लायक बना देता है कि वो नई तकदीर के काबिल हो जाए। दुरूद एक ऐसा राज है जो आसमान और जमीन के दरमियान रब्त पैदा करता है। ये तुम्हें अपने नबी के करीब ले जाता है, और जब बंदा नबी के करीब आता है तो अल्लाह खुद उसके करीब हो जाता है। याद रखो, दुरूद पढ़ने वाला दरअसल अपनी रूह को पाक करता है। वो अल्लाह के हुजूर झुकने से पहले अपनी जबान, अपने दिल और अपने ख्याल को पाक करता है, और यही पाकी तकदीर की तब्दीली की बुनियाद बनती है। और अब वो लम्हा है जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, दुरूद इब्राहिमी और दुरूद शरीफ का वो अमल जो दिलों को बदल देता है और नसीबों के सफ़े नए रंगों में लिख देता है। जब सुबह की पहली रोशनी तुम्हारे कमरे में दाखिल होती है और तुम फजर के बाद दिल को थाम कर दुरूद पढ़ते हो, तो समझ लो तुम्हारा दिन उस नूर से शुरू हो रहा है जो सीधा अर्श इलाही तक पहुंचता है। दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल का राब्ता है, और जब दिल दुरूद में भीग जाए तो दुआएं खुद रास्ता तलाश कर लेती हैं। सबसे बेहतर वक्त फजर के बाद, जब दिल अभी दुनिया की शोर से खाली होता है। सोने से पहले, जब तुम्हारे अल्फाज रात की खामोशी में अर्श तक पहुंचते हैं। और जुमे के दिन, जब फरिश्ते खुद दुरूद के काफले लेकर आसमान पर चढ़ते हैं। दुरूद की तादाद कम से कम 100 मर्तबा, लेकिन याद रखो, बात गिनती की नहीं, नीयत की है। अगर दिल हाजिर है तो एक दुरूद भी काफी है, और अगर दिल गाफिल है तो 1000 भी कम। अगर तुम रोजाना दुरूद इब्राहिमी या दुरूद शरीफ को दिल के यकीन से पढ़ो
तो तुम अपनी दुआ के गिर्द एक नूरानी हिसार बना लेते हो। फिर न हसद असर करता है न खौफ, फिर दिल के अंदर सिर्फ एक रोशनी रह जाती है, नबी का जिक्र। अब दिल से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद तुम्हारी जबान पर हो, तुम्हारी रूह में उतर जाए और तुम्हारी जिंदगी को नबी के फैज से भर दे। तकदीर नहीं बदलती अल्फाज से, बदलती है दिल के यकीन से। जब तुम दुरूद पढ़ते हो तुम अपने दिल को नबी के जिक्र में डबोते हो, और जो दिल नबी में डूब जाए वो किस्मत से नहीं डरता। सोचो जरा, जब तुम लबों से दुरूद पढ़ते हो तो वो आवाज फरिश्ते लेकर नबी के दरबार में पहुंचाते हैं, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्मत पर दुरूद वापस भेजते हैं। ये सिलसिला जितना चले तुम्हारी रूह उतनी पाक होती जाती है। एक लम्हा रुक कर सोचो, तकदीर की लकीर तुम्हारे हाथ में नहीं, मगर तुम्हारी जबान का दुरूद उसको रोशन कर देता है। जब जबान जिक्र में लग जाए तो नसीब के अंधेरे कम होने लगते हैं। फिर वो बात जो कभी मुमकिन नहीं लगती थी वो आसान हो जाती है। यही दुरूद की ताकत है, खामोश मगर सब कुछ बदल देने वाली। अब वक्त है इस वीडियो के रूहानी इख्तिताम का। दुरूद तकदीर को नहीं, पढ़ने वाले को बदल देता है। ये वो लम्हा है जहां दिल खामोश नहीं रहता, जहां रूह अपनी गवाही देती है कि मैंने नबी के जिक्र में सुकून पाया। दुरूद पढ़ना सिर्फ जबान का अमल नहीं, ये दिल का इनकलाब है। जब तुम हर रोज दुरूद पढ़ते हो तो तुम आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की दीवारों से मील साफ करते हो। फिर एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि जो तकलीफ थी वो अब दुआ बन गई है, जो परेशानी थी वो अब सुकून में ढल गई है। यही दुरूद का मोजज़ा है। ये तुम्हारी दुनिया को नहीं, तुम्हारी निगाह को बदल देता है। दुरूद उस दिल की धड़कन है जो नबी से मोहब्बत करता है, और मोहब्बत तकदीर से नहीं डरती। अब जरा आंखें बंद करो और दिल से ये दुआ पढ़ो, ए अल्लाह, हमें वो ज़बान अता कर जो दुरूद से पाक हो, वो दिल अता कर जो तेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से रोशन हो। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को नबी के वसीले से कबूल फरमा, हमारी तकदीरों में नबी की मोहब्बत लिख दे, और हमारे दिलों को उस रोशनी में नहा दे जिससे सारा जहान जगमगा उठा। अगर तुमने आज दिल से कुछ महसूस किया है तो उस पैगाम को अपने दिल में मत रोकना, शेयर करो ताकि किसी एक शख्स की तकदीर बदल जाए, क्योंकि कभी कभी एक दुरूद किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है।